Hello students. So in this video we are talking about operations on set. अभी तक हमने सेट के लेक्चर में हम सेट के टाइप देख चुके हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ऑलराइट, अब इसके बाद हम देखेंगे कि सेट के साथ कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैं एक और एक्स्ट्रा पेज यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब सही है। तो देखो, सबसे पहला जो लिखा है मैंने वो है यूनियन ऑफ द सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ द सेट का मतलब है कि देखो, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है इस दुनिया में, वो इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ऐसा ही एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जो बॉक्स है ना, इसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल सेट। इसमें तुम्हारे काम की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिस क्वेश्चन जिसके रिलेटेड होगा, ये यूनिवर्सल सेट उन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करके रखेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कहीं पे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5-6 सेट और पड़े हुए हैं। ठीक है, 5-6 सेट पड़े हुए हैं और क्वेश्चन ने पूछा कि दो को जोड़ के जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे निकालेंगे हम, है ना। तो दो की बात करता हूँ मैं, 5-6 तो नहीं बना रहा हूँ। तो देखो, ये दो वो बनाए मैंने सेट कि इसके बीच में कई नंबर्स पड़े हुए हैं ना, कुछ भी वैल्यू पड़ी हुई है इनकी। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों में जो कॉमन होगा, मतलब जो यूनियन है, यूनियन का मतलब यूनिटी ठीक है, तो यूनिटी मतलब पूरा, है ना। ठीक है, तो ये पूरा उठा लो, ए यूनियन बी। इसको बोलेंगे कि इन दोनों में जितने एलिमेंट है, इसमें जितने एलिमेंट है, इसमें जितने एलिमेंट है, वो पूरा। ठीक है, अभी देखो, इसमें जितने एलिमेंट थे, इसमें जितने एलिमेंट थे, सपोज करो कि पहले वाले में n नंबर ऑफ एलिमेंट थे। ठीक है, दूसरे वाले में n नंबर ए में, और दूसरे वाले में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट थे। ठीक है, दोनों को ऐड करके क्या ए यूनियन बी हमें मिल रहा है। अगर तुम देखोगे तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको, ये एक है और ये दूसरा पार्ट है। तो पहला वाला ये सर्कल है, तो ये जो पार्ट था इतना वाला, ये एक बार इसमें इंक्लूड हुआ, फिर जब हमने इसको किया तो एक बार फिर ये इसमें इंक्लूड हो गया, तो एक बार इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी मतलब ये फॉर्मूला पे मत जाओ, पहले देखो कि हम यूनियन किसकी बात कर रहे हैं, इनमें जो कॉमन है। ठीक है, कॉमन यूज़ नहीं करूँगा मैं, सॉरी। इन दोनों में जो इसमें है और जो इसमें है, वो दोनों चीज़ें, जो इसमें है और जो इसमें है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो है यूनियन। अब इसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन है इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है। ठीक है, इंटरसेक्शन इसलिए मैं कॉमन यूज़ नहीं कर रहा था। इसमें और इसमें जो कॉमन पार्ट है वो ये है, और यही है इंटरसेक्शन इन दोनों का। ठीक है, और यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरसेक्शन को ए, मतलब उल्टा यू, है ना। ए तो नहीं है ये। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कर रखा है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, डेफिनेशन है, टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी, और बोथ ए एंड बी, दैट्स ठीक। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय यूनियन। ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब या तो वो इसमें और इसमें, उन दोनों में से जो बिलोंग कर रहे हैं उनको उठा लो, इस वाले के और इस वाले के, दोनों को उठा लो, लेकिन जो कॉमन जो आए थे उनको निकाल के अलग फेंक दो। ठीक है, अभी के लिए। फिर इसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का भी सेम रूल है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे, यहाँ पे जो इसमें अगर मैं ये वाला चीज़ दिखाऊँ तुम्हें, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, तो वो होगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो जो या तो इसमें है, सॉरी, यूनियन में जो इसमें है या इसमें है, वो दोनों ले लिए थे हमने। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या चीज़ है कि जो इसमें और इसमें जो कॉमन है, मतलब जो इसमें और इन दोनों में है, ठीक है, एंड इन दोनों में जो है वो एलिमेंट हमें चाहिए। ठीक है, इसके बाद है एक नोट, और नोट क्या कहता है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो क्या होगा। अगर देखो, ये जो कॉमन पार्ट था, अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेट कभी आपस में कनेक्ट ही नहीं हुए। ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ, किसी भी शेप में डाल सकते हैं हम सेट को। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सर्कल में दिखाएं, क्योंकि एनसीईआरटी सर्कल फॉर्म में दिखाता आ रहा है अभी तक,
तो इन जनरल सभी लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हुए सर्कल यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर इंटरसेक्शन अगर जीरो है तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू की जगह होना चाहिए इक्वल टू जीरो। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो दैट्स मीन्स दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, ठीक है। ये सही है। अब इसके बाद है ए माइनस बी। अगर दो सेट है और हम उन दोनों को माइनस करें, है ना, एक दूसरे के साथ, तो ए माइनस बी क्या होगा और बी माइनस ए क्या होगा, ठीक है। तो देखो पहली चीज एक क्लियर कर लेते हैं, ये ए है और बी वाला जो सेट है वो ये है। अब मेरे को करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब है कि जो ए में है और बी में नहीं है, जो चीज़ ए में है और बी में नहीं है, या बोला जाए कि अगर ए और बी दो सेट हैं तो उनमें से ए वाले सेट में से बी वाला जो पार्ट है उसको निकाल दो। तो अगर इसे तुम ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये एक सेट था, ठीक है। अभी इसमें कुछ यहाँ तक बी के भी एलिमेंट थे, ठीक है, इतना कॉमन पार्ट जो था यहाँ तक कुछ बी के एलिमेंट थे। तो हमें इतना कट करके जो मिलेगा, अब ये जो है, अब ये ए माइनस बी है, ठीक है। सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इस तरफ, यहाँ से देखो ऐसे ऐसे मैंने लाइन बना दी, इस तरफ कॉमन निकाल दिया, मतलब कॉमन वाला जो पार्ट था, अब ये बी माइनस ए है ना। इसके आगे अब आगे चलते हैं, ठीक है। और आगे जो चीज़ है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। हाउ टू डिटरमाइन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। ये वेन डायग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, वेन डायग्राम। इसको, ये जो बॉक्स है सेट है, ठीक है, ये सारी चीज़ को वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम है क्या कि हमने एक बॉक्स बनाया, उसको बोला यूनिवर्सल सेट, और उसमें डाल दिए सारे सेट, छोटे बड़े जितने भी सेट बन रहे थे हमारे, वो इसमें डाल दिए, ठीक है। तो अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या बोलते हैं कि जो ए नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट होता है कि जो ये नहीं है, नेगेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो जो ए नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे ऊपर एक एरो लगा के, जैसे मैट्रिक्स में ट्रांसपोज यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए नहीं है, ए अगर ये है तो ये जो पूरा जो पार्ट है यूनिवर्सल सेट का, ए को छोड़कर ये ए नहीं है ना, इतना जो पार्ट है जो मैंने ब्लैक पेन से शेड किया है, ये ए नहीं है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो ए नहीं है, ठीक है, इतना पता चल गया। अब इसके आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले हम, है ना, तो देखो ये यूनिवर्सल सेट था, जो एक ऐसा सेट बनाओ जो यही चीज़ कॉमन ना हो। अब यूनिवर्सल सेट हमने मैक्सिमम बनाया है, मतलब एक बॉक्स बनाया उसको यूनिवर्सल सेट बोला है, उससे आगे कुछ हमने किया ही नहीं है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ना, मतलब 5, ठीक है। उसके आगे है, अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, कि देखो जो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये वाला साइडेड रीजन, ठीक है, जो ब्लैक पेन से सेट किया है। अब इसके बाद बोला कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, ए है, ठीक है। देन सेकेंड थिंग कि अगर कुछ भी नहीं है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाले तो सब कुछ है, कुछ नहीं का उल्टा क्या है, सब कुछ। फिर अगर ए का यूनियन करें ए कॉम्प्लीमेंट्री के साथ तो वो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। ये इसके एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट मिला के अगर हम एक सेट में रखें तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। यूनियन वही तो होता है, मतलब यूनियन होता है कि ए और बी में जितने थे उन सभी को एक सेट में ला कर रख दो, वही है हमारा ए यूनियन बी। तो यहाँ पे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो देखो यहाँ पे ए ये है और ए कॉम्प्लीमेंट ये है, ये वाला ब्लैक वाला, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं है मीन्स मतलब कुछ भी नहीं है, तो वो आएगा 5। अब इसके बाद है लॉज ऑफ अलजब्रा ऑफ सेट, या बोले
अलजेब्रिक फॉर्मूलेज या अलजेब्रिक लॉज ऑफ सेट्स, ठीक है। इस तरफ लिखे हुए हैं और इस तरफ मैं तुम्हें एक एक करके बताता जाऊंगा, ठीक है। तो पहला वाला कहता है कि अगर तुमने ए का यूनियन ए के साथ किया तो इन दोनों में क्या था, मतलब इसमें और इसमें दोनों के एलिमेंट उठा के एक सेट में रखो, ठीक है। तो वो क्या होगा, ए, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड इन सेट। ये नहीं बोल सकते कि तुम ए और ए का यूनियन किया तो वो 2A हो जाएगा, ठीक है। रिपीटेशन अलाउ होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि 2A तो जब होगा ना जब हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम नंबर्स कैसे लिखते हैं, ए बी सी कॉमा लगा के, ठीक है। तो इन दोनों का जो आया यूनियन, ठीक है, यूनियन आया हमारा ए। अभी ए और ए में कॉमन किया है, पहले हमने किया यूनियन, मतलब उन सारे एलिमेंट्स को जितने उनमें दोनों में एलिमेंट थे वो लिखे, ठीक है। अब बोल रहे हैं उन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ए और ए में ए ही है। इसके आगे है, अगर हम ए का यूनियन करें फाई के साथ, मतलब ए में और फाई में जितने एलिमेंट हैं वो हम एक सेट में लिखें, तो फाई और ए के जितने एलिमेंट थे ए बी सी ई आई जे के ए ई आई ओ यू जो भी एलिमेंट थे वो हमने ए वाले भी रखे और फाई भी रखा, ठीक है। और फाई को सेट में हम रखें या ना रखें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर से ये क्या बन गया, ए बन गया, ठीक है। अगर हम ए इंटरसेक्शन करें यूनिवर्सल सेट के साथ, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम कॉमन निकालें ए को, तो क्या मतलब ए और यूनिवर्सल सेट दोनों का कॉमन करें तो उन दोनों में कॉमन क्या है, ए है, ठीक है। उसके बाद अगर ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए होगा, ठीक है। अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए होगा, सिंपल सी चीज़ है। अगर ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि ए में ए जो सेट है उसमें है 1 2 5 7 9 3, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लिखे मैंने, तो अब यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। मैंने ऐसे रैंडम एलिमेंट्स डाले इसमें, तो ए यूनियन बी का मतलब जितने इसमें पूरे एलिमेंट है वो कितने हैं, 1 2 3, मतलब 2 3 4 5 7 9 10 11 एंड 15, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं यूनियन के, ठीक है। अब बी यूनियन ए करोगे तब भी यही एलिमेंट्स आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, 2 4 5 एंड 7, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन ए करोगे तब भी एलिमेंट जो कॉमन है वो यही है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज, इनके नाम जो है देखो, पहला वाला था आइडमपोटेंट लॉ। आइडमपोटेंट मतलब कि ए यूनियन ए, मतलब खुद के साथ यूनियन और खुद के साथ इंटरसेक्शन। उसके बाद आइडेंटिटी मतलब यूनिवर्सल सेट और फाई के साथ, नल सेट के साथ इंटरसेक्शन और यूनियन। फिर हमारा है कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि अगर ये इसका यूनियन इसके साथ है तो इसका यूनियन उसका यूनियन इसके साथ इक्वल होगा, ए यूनियन बी, दो सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ जब यूज में आता है जब हमारे यूनिवर्सल सेट में 3 सेट आ जाए, 3 4 5 जितने भी, मतलब 2 से ज़्यादा, तो वो क्या बोलते हैं कि देखो अगर सबका यूनियन करना हो, सबका एक तरफ से, तो ऐसा कर लो कि अगर 3 सेट है तो पहले बी और सी का एक बार यूनियन कर लो और इन दोनों का यूनियन सपोज आया जेड, तो ए यूनियन जेड कर लो, ठीक है। वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए यूनियन बी यूनियन सी की, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो, ए यूनियन बी कर लो देन यूनियन सी कर लेना, इसको सपोज वाई बोल दो, वाई यूनियन सी क्या आएगा, अगेन ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा, ठीक है। तो अभी वाई और जेड को अगर हम एक बार निकाल दें यहाँ से, ठीक है, तो कहना ये चाह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन विद बी यूनियन सी, मतलब बी यूनियन सी पहले हो चुका है फिर उसको ए के साथ यूनियन किया जा रहा है। बी और सी की यूनियन पहले बनी हुई है, उसके बाद ए की जो यूनियन है मतलब ए को उस यूनियन में मिलाया जा रहा है। दूसरे केस में क्या है कि ए और बी की यूनियन बनी हुई है एंड देन सी को वो अपनी यूनियन में ऐड कर रहे हैं। सेम केस इंटरसेक्शन के साथ भी होगा। एंड देन इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर
बी इंटरसेक्शन सी था और उसका तुमने यूनियन किया, बी इंटरसेक्शन सी था उसका तुमने यूनियन किया ए के साथ, तो वो होगा ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी और इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब बी यूनियन सी को सी का इंटरसेक्शन किया जाए ए के साथ, तो वो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी एंड बीच में क्या आएगा, यूनियन। जो पहला साइन है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा और देन जो साइन बच गया उसको हम यूज़ करेंगे मिडिल। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगला नेक्स्ट अलजेब्रा लॉ, अलजेब्रिक लॉ ऑफ सेट। वो कहता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट तुमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम दो सेट का कॉम्प्लीमेंट करें, उसका मतलब है कि हम पहले एक का कॉम्प्लीमेंट कर लें और दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कर लें, फिर उनके साथ जो ऑपरेशन लग रही थी अगर हम उसका भी कॉम्प्लीमेंट कर लें और उन तीनों को हम रख दें एक साथ, तो क्या वो हो जाएगा उधर। ये काम किया था डी मॉर्गन साहब ने। ठीक है, मैं ये एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, इधर लगाएंगे आप। ठीक है, तो पहली चीज़ ए यूनियन बी अगर मैं करूँ तो ए यूनियन बी कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 7 9 10 11 एंड 15। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम करें, कॉम्प्लीमेंट करें इसका मतलब इसका उल्टा, तो सारे एलिमेंट है 5 आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए का पार्ट नहीं है वो कितना है, 11 10 एंड 15। ठीक है, इंटरसेक्शन जो अब बी का पार्ट नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट, वो कितना 1 2 3 4 5 9 एंड 7। अब क्या इनमें से कोई भी एक चीज़, कोई भी एक एलिमेंट दिख रहा है कि कॉमन है, 11 इसमें है नहीं है, 10 इसमें नहीं, 15 नहीं, 1 2 3 4 5 9 और 7 इसमें है नहीं है, तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ ये कहना चाह रहा था जो मैंने अभी तुम्हें बताया। अब इसके बाद अगर मैं यही चीज़ करूँ ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो वो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ इस पर अभी तुम लगा के देखो, चलो मैं करा देता हूँ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 4 5 7। ठीक है, 2 4 5 7। ठीक है, ये एलिमेंट है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इनको छोड़ के, तो इनको छोड़ के मतलब कितना, 1 3 9 10 11 एंड 15। ठीक है, ये समझ में आ गया अब तुम्हें। अब इधर वाला बात करते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए के पार्ट नहीं है वो कितना है, 10 10 11 और 15। ठीक है, अब उसके बाद है यूनियन। अब जो बी का पार्ट नहीं है, वो बी का पार्ट कौन कौन सा नहीं है, 1 3 और 9। ठीक है, ये जो है बी के पार्ट है, बाकी के 1 3 9 10 11 15 इन्हें रख लो एक सेट में और बाकी के जाने दो, तो वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है कि ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या, ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या, वही सॉल्व करना है। ठीक है, तो पेज चेंज कर देता हूँ मैं, ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या, तो वो देखो ए माइनस बी, पिछली वाली वैल्यू अगर मैं उठा लूँ तो मतलब इस बार ही ऐसे उठाता हूँ कि ए में कौन कौन सी वैल्यू, 1 2 3 4 5 7 एंड 9। ठीक है, और बी में कौन कौन सी थी, 10 11 एंड 15। ठीक है, ये वैल्यूज़ थी। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, एक बारी मैं इसको कुछ इस तरीके से भी कर लेता हूँ क्योंकि कन्वीनियंट फॉर यू। ठीक है, और ये कुछ वैल्यू इस तरीके से सेट बन रहा था 10 11 एंड 15 का। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब है कि ए का वो पार्ट जो बी नहीं है, ए का वो पार्ट जो बी नहीं है। तो मतलब जो आंसर है, अगर हम इस सेट को देखें, ए सेट ये है, बी ये है,
तो ए में जो बी का पार्ट नहीं है वो ए माइनस बी है, तो वो कौन कौन सा 1 3 5, ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 3 एंड 9, सॉरी 5 बोला मैंने, ठीक है 9। अब इसको हम बाई फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज द ए माइनस बी, ठीक है। या फिर अगर तुम कर रहे हो बी माइनस ए, तो उसका मतलब है कि बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, माइनस बोल दिया ना, बी इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी इसको करके देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए ये है, बी ये है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है जो बी नहीं है, बी नहीं है मतलब वो ये है 1 3 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 1 3 एंड 9, इंटरसेक्शन सेम यही आएगा। तो b माइनस ए के लिए आप लोग करो, ठीक है, DIY, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वन जो है वो एट्थ वन क्या होगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो वो क्या होगा, जैसे सॉरी इससे पहले मैंने कौन सा लॉ कराया था, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी एंड a माइनस सी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन, है ना। 1 सेकेंड, इज देयर एनी प्रॉब्लम, आई जस्ट चेक इट एंड द आंसर इज, इन दोनों का होगा इंटरसेक्शन। तो आंसर है ये जो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे कर देते हैं हम इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब इसके बाद है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो तुम्हें पता होना चाहिए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, द एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को एक सेट बोल सकते हो, और वो कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन बी, माइनस जो तुमने एक बार एक्स्ट्रा कैलकुलेट किए हैं ए और बी को प्लस करते हुए, ठीक है। इसमें अगर तुम देखोगे इसे और इसे ऐड करोगे तो तुम ये देखो b जो है हम आधा लिख रहे हैं, हर बार ये गलती कर रहे हैं b के साथ। तो b कितना है 2 4 5 7 10 11 एंड 15, ठीक है। पूरा सेट ये है, पूरा सेट ये है, और ये है। तो अगर a यूनियन b हम लिखेंगे एक बार ही, जो सारे एलिमेंट्स हैं अगर हमने उठा लिए उनको, तो 1 2 3 4 5 7 एंड 9 एंड 2 4 5 7 10 11 एंड 15, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 5 4 5, तो 4 5 7 7, ठीक है। ये रिपीटेशन है, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट। तो इनको रिप्लेस करेगा, मतलब इनको एक बार कम करने के लिए हम एक बार माइनस यूज करेंगे, और माइनस किसका करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी, वही तो चीज़ था। 2 4 5 एंड 7, देखो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट में एक बार माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सॉल्व। उसके बाद अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। कब होगा ये, कब होगा ये, जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 होगा, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 है, मतलब ये दोनों, ये जो है ये 0 आ रहा है, तो फिर मतलब यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और ये 5 कब आएगा, जब दोनों के दोनों सेट एक दूसरे से अलग अलग पड़े हुए हों, ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट ना करें आपस में। देन नेक्स्ट वन इज एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या,
n of a minus b, number of elements that present in a minus b set. अभी हमने a माइनस b कैसे कैलकुलेट किया था? a इंटरसेक्शन हमने कैलकुलेट किया था a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को भी अब हम दूसरे तरीके से लिखेंगे कि a माइनस a इंटरसेक्शन b, a माइनस a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बोथ आर ट्रूज, ट्रू, ठीक है, ट्रूज नहीं ट्रू। एंड द लास्ट वन इज कि अगर हमने किया कॉम्प्लीमेंट किया a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या होगा? तो देखो, पहली चीज़ तो अगर हम इसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो इसके साथ ऐसा हुआ है कि ये ब्रैकेट के बाहर था, ब्रैकेट के बाहर था ये, अब ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट था ये, ठीक है, ऐसे होल, और उसके आगे लगा था n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट है तो हम लिखेंगे कि जितने यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनको माइनस कर दो जितने a इंटरसेक्शन b में प्रेजेंट है। मतलब जितने a इंटरसेक्शन b में प्रेजेंट है, जैसे देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, एक सेट ये है, एक सेट ये है। अपना जो रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये है a इंटरसेक्शन b, और हम बात कर रहे हैं कि हमें वो पार्ट चाहिए जो a इंटरसेक्शन b ना हो, जो ये वाला ना हो, ठीक है। तो ये वाला ना हो तो वो कितना है? ये पूरा है, सिर्फ और सिर्फ इसे छोड़ के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसे छोड़ के। तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट माइनस ये वाली चीज, तो ये यूनिवर्सल सेट से हमने निकाल दी, ठीक है। तो हो गया, दैट्स ऑल इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।